पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की द लास्ट राइड थार हत्याकांड के 6 महीने बाद उनकी मानसा स्थित हवेली पहुंच गई। गोलियों से छलनी थार को देख मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भावुक हो गए। मुश्किल से उन्होंने अपने आंसुओं को रोका। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह चाहते हैं कि ये थार इन सभी निशानों के साथ हवेली में खड़ी रहे और फैंस उसे देख सकें। सिद्धू मूसेवाला के परिवार के साथ हर दिन सैकड़ों की तादाद में सिद्धू के फैंस पहुंचते हैं और स्कूली बच्चे भी मूसा गांव अपने अध्यापकों के साथ आते रहते हैं। रविवार के दिन गांव बिछुआना के स्कूल के विद्यार्थी मूसा गांव पहुंचे और इस मौके पर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने विद्यार्थियों को लगन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और इस मौके पर स्कूली विद्यार्थी भावुक भी हुए और बलकौर सिंह के गले लग गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेशनल मीटिंग रखी गई, जिसमें पार्टी के सारे बड़े लीडर पहुंचे। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली के कॉपसहेड़ा में हुई इस मीटिंग में शामिल हुए और कहा कि आम आदमी पार्टी को पूरे देश में से प्यार मिल रहा है। इसको दिल्ली वासियों ने पहली बार सत्ता सौंपी थी। पंजाब के सत्ता के साथ साथ संसद मेंबर चुनने का मौका भी आम आदमी पार्टी को बख्शा। गुजरात वासियों ने इसको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। सीएम मान ने इस दौरान पंजाब में होने वाले निवेश के बारे में भी जानकारी दी। अरविंद जी ने कहा कि पूरी दुनिया के लोग अगर आएं यहाँ इन्वेस्ट करें, हम नंबर 1 बन सकते हैं। सर, उसके लिए पंजाब बिल्कुल तैयार है। आप आज भी इस कार्य करने के बाद मैं और मेरे कैबिनेट के कोलीग इंडस्ट्री प्रमोशन मिनिस्टर अनमोल गगनमान और सारी ऑफिसर्स की टीम चेन्नई जा रहे हैं। कल चेन्नई में इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग है, परसों हैदराबाद है और बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पंजाब में इन्वेस्ट करने को लोग तैयार हैं और हमने उसका लोगो रखा है, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। लुधियाना पुलिस ने फर्जी कॉल कर लोगों के बैंक से पैसे ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कमिश्नर ने बताया कि ये लोग बैंक कर्मचारी बनके लोगों को कॉल करते थे और अलग अलग स्कीम में पैसे निवेश करने के लिए कहते थे। कई लोगों की तरफ से ठगी की शिकायतें मिलने पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और इस गिरोह को काबू किया। गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में बीएसएफ की चंदू वडाला चौकी पर 250 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। जवानों द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। बीती रात को बीओपी चंदूवाल पर तैनात जवानों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही पाकिस्तानी ड्रोन पर 40 फायर किए। हैदराबाद के डंडीगल में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना में नए वायु योद्धाओं को शामिल किया गया। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो में सुखोई 30 MKI के साथ साथ एरोबेटिक दस्ते के सूर्य किरण एयरक्राफ्ट ने हवा में हैरतअंगेज करतब दिखाए। हैदराबाद में हुई पासिंग आउट परेड में मोहाली की बेटी सहजप्रीत सिंह एयरफोर्स की कठिन ट्रेनिंग के बाद फ्लाइंग ऑफिसर बन गई हैं। पंजाब और पूरे देश के लिए ये गर्व का दिन रहा। बहुत ही रोमांटिक था। दिन की शुरुआत से लेकर रात कब हो जाती थी पता नहीं चलता था। यहाँ पर बीइंग फ्रॉम द पायलट ट्रेनिंग कोर्स, तो ग्राउंड ड्यूटी सुबह फिजिकल ट्रेनिंग के बाद पायलट कोर्स के फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए आना और शाम को फिर फिजिकल के लिए जाना रूटीन बन गया था और मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। एंड टुडे इट फील्स वर्थ इट। Everything has just got colors to it. मिस करेंगे? Definitely. Academy life is something you can never forget. It is something where my threshold has set up, my basics are set up, and they have been set up right. तो ये जर्नी में आपका एक मोमेंट ऐसा बताइए जहाँ पर इंस्पायरिंग हो। मैं यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट वुमेन ट्रेनी थी। आई वॉज द अकेडमी वुमेन कैडेट कैप्टन हियर। वो बहुत इंस्पायरिंग था। सिंस माई जूनियर टर्म आई हैड बीन पुटिंग इन अ लॉट। सो जब मुझे रैंक मिले थे यहाँ पे एज एन अपॉइंटमेंट वाज वेरी इंस्पायरिंग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद हो रही आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की ये पहली बैठक है। इस बैठक में देश भर से आए आप कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चीन और भारत के बीच चल रही स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की क्या मजबूरी है कि उसे चीन से सामान लेना पड़ रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि चीन से आने वाला 90% सामान भारत में बन सकता है।
और हम अपने देश में क्यों नहीं बना रहे माल? चप्पलें बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, चश्मे बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं। जो जो माल, मैं लिस्ट देख रहा था, सारा माल जो जो चाइना से आया है, और मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े, अखबारों में खबर छपी है कि 90% से ज्यादा माल जो चाइना से हम मंगवा रहे हैं, ये सारा का सारा माल इंडिया के अंदर बन सकता है। इंडिया में क्यों नहीं बनाते? इंडिया में इन्होंने हमारे देश के लोगों की हालत इतनी पतली कर दी कि बड़े बड़े उद्योगपति अब देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कश्मीर के कृषि विश्वविद्यालय के रिसर्च स्टूडेंट ने एक नया चमत्कार कर दिखाया है। कश्मीर का सोना कहे जाने वाले केसर को अब लेबोरेटरी में भी उगाया जा सकेगा। केसर की खेती में आ रही मुश्किलें और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कश्मीरी केसर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लंबे समय से केसर का उत्पादन बढ़ने पर शोध किया जा रहा था। इसके तहत केसर के खेतों के साथ साथ लैब में भी उगाए जाने की रिसर्च चल रही थी। लैब में उगाया गया केसर गुणवत्ता के मायनों पर भी 100% खरा उतरा है। इस रिसर्च से बाजार में केसर की डिमांड को भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा। हरियाणा में आज अंबाला सहारनपुर हाईवे पर एक के बाद एक 3 भीषण हादसे हुए। हाईवे पर धुंध और कम विजिबिलिटी की वजह से वहां एक दूसरे में टकराकर गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों के कारण हाईवे पर जाम भी लग गया। हादसे के दौरान घायलों की चीख पुकार दूर तक सुनाई दे रही थी। धुंध के कारण हुए इस हादसे में हरियाणा रोडवेज की 2 बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कुछ सवारियों को चोट लगने की सूचना है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक धुंध के कारण हाईवे पर 3 जगह हादसा हुआ है, जिसमें 30 वाहनों की दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली है। 12 लोग जख्मी हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 10-15 वाहनों की टकराने की संभावना है, लेकिन 7-8 अभी तक भी यहाँ खड़े हैं। लेकिन धुंध की वजह से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप कृपया धीरे चले। धुंध का मौसम है, आप अपने डिपर, अपना वाइपर, अपना सारा इंतजाम करके चले, ताकि अपना भी बचाओ और दूसरे का भी बचाव हो। यातायात पुलिस के द्वारा क्या अभियान चलाया जा रहा है? अभी यातायात पुलिस मौके पे पहुंची है। जैसे ही हमें पता लगा तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद हमने जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया और जितने भी जो इंजर्ड था उसको हॉस्पिटल में उठा के भेज दिया।